अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आटे की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बढ़ गई है। अगर हम इस टाइम बात करें तो जो 5 किलो का कट्टू था वो 790 का बिक रहा था और आम जो आवाम है वो शदीद परेशानी का शिकार है कि दुकानदारों ने मज़ीद कीमतें बढ़ा दी हैं और वो तकरीबन 800-900 तक जो है उसकी कीमत लगा के बैठे हुए हैं। तो ये आवाम के साथ ज़रा ज़्यादती है और जो आवाम का कहना है, आवाम भी कहती है कि जो फ्लोर मिल्स वालों ने कीमतें बढ़ाई हुई हैं। जो कि फ्लोर मिल्स वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हुक्मरानों ने कीमतें बढ़ाई हुई हैं। अब आखिर को ज़िम्मेदार कौन है, इसी हवाले से आज मैं बात करूँगी अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आटे की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसी हवाले से मैं बात कर रही हूँ और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। तंदूर वाले हैं जो रोटियाँ बना रहे हैं, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे, आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जो 5 किलो का जो कट्टू है वो तकरीबन 700 या 790 तक का बेच रहे थे और जब आगे जाके मार्केट में बात करते हैं तो वो मज़ीद कीमत बढ़ा के बेच रहे हैं। क्या समझते हैं, ये सरासर ज़्यादती नहीं है आम आवाम के साथ? सर जी बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, वो चलान कर रहे हैं, रोटी का रेट कह रहे हैं सस्ता करो। हम रोटी 14 रुपये बेच रहे हैं, फिर कहते हैं 12 रुपये बेचो। 2000-3000 का रोज़ चलान कर जाते हैं हमारा। आटा हमें 1600 रुपये 1700 रुपये वो 20-15 किलो का थैला मिल रहा है। हम खुद परेशान हैं, क्या करें। आप कितने का लेते हैं? हम 1600 रुपये का ले रहे हैं, 15 किलो का थैला जी। पहले कितने का ले रहे थे? फिर ले रहे थे 1000 रुपये का ले रहे थे। फ़र्क दे दिया ना। फर्क है मुश्किल नहीं हो रही? आप समझ नहीं रहे कारोबार पे असर पड़ रहा है? जो मिस्टेट आता है उससे हम कहते हैं हम हमारा हल करो, आटे का हल करो। वो कहते हैं हम क्या करें, मिल हम कहते हैं पास जाओ, उसके पास चलान करो। वो हमारा चांट हो गए 2000-3000 दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं, चलान ठोक देते हैं हमारा। और ये जो रोटी है कितने की दे रहे हैं आप? रोटी हम 15 रुपये की दे रहे हैं, पहले कितने की दे रहे थे? पहले हम 12 रुपये की दे रहे थे। तो फिर ज़ाहिर है आपके कारोबार पर तो असर पड़ रहा है, आपके तो गाहक भी कम आ रहे हो। सही कारोबार है नहीं, खुद परेशान हो पड़े हैं, दुकान का किराया भी नहीं निकलता है। ये क्या समझते हैं, कब तक ये हालात रहेंगे? कभी कीमतें बढ़ा देते हैं, कभी कीमतें गिरा देते हैं। पीछे लगे हुए हैं तो आटे के लगे हुए हैं। आटे के पीछे लगे हुए हैं, ये कहते हैं रोटी सस्ती करो, रोटी सस्ती। क्या रोटी सस्ती करें? एक दिन आटा देते हैं 70, दूसरे दिन 1600 के देते हैं, एक दिन 900 के देते हैं, दूसरे दिन 1600 के देते हैं। है नहीं, हम तो चीख के आपके पास आती है कीमतें। हमको कहते हैं आवाम को कहते हैं, आवाम सुनती नहीं हमारे, और तुम खुद जान के महंगाई की हुई है। पीछे आप क्या समझते हैं कि कौन है जो ये कीमतें इतनी बढ़ा रहा है? माफिया है या हुक्मरान है? कौन है पीछे? ये हुक्मरान है और कौन है। लग रहा है उम्मीद हालात बेहतर हो पाएंगे मुल्क? बेहतर होते हैं और हालात बिगड़ेंगे नहीं है कोई उम्मीद? नहीं। क्या बात करना चाहेंगे हुक्मरान से? हुक्मरान से हम ये कहते हैं इनको भगा दें, बस भगा दें, भगा दें। मतलब कोई हुक्मरान है अब तक ऐसा नहीं है जिसने कोई काम किया है? किया हो ऐसा है नहीं, इनका कोई काम करने वाला, कोई कारोबार करने वाला, सुलझाने देने वाला कोई भी नहीं है ऐसा काम इनके लोग। उम्मीद खत्म हो गई है मुल्क खत्म हो गई के हुक्मरानों से। खत्म हो गई है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आटे की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। साथ ही अगर हम बात करें जो 5 किलो कट्टू जो था वो 790 का मिल रहा था और जो मार्केट वाले हैं वो आगे जाके बाहर आवाम को और ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो है ना अपना उल्लू सीधा करती रहती है, अपना ही चक्कर बनाती है। ये गवर्नमेंट हर दफ़ा अपना उल्लू क्यों सीधा कर रही है? आवाम के बारे में क्यों नहीं सोच रही? आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, हर कोई अपना ही सोचता है। आपके सामने ही है। मैंने नहीं अभी तक ये सुना कि किसी भी जो खाने पीने की अशिया या ओवरऑल अगर हम बात करें कि किसी चीज़ में कमी आई है, कमी आती है तो बाकी चीज़ों को वो बैलेंस करके वहाँ से निकाल लेते हैं। अगर 10 रुपये रेट बढ़ाते हैं तो 2 रुपये कम कर देते हैं, कहते हैं जी कमी आ गई है, कमी आ गई है। कमी कहाँ आई है? 2 रुपये नीचे करके फिर आ जाते हैं इधर जुर्माने करने के लिए, आप रोटी महंगी बेच रहे हैं। आप पीछे से आटा सस्ता करेंगे तो हम रोटी भी सस्ती करेंगे। अब जैसे डोली रोटी है, जी इसमें भी तो ज़रूरत पड़ता होगा, तो पीछे से ये इन्होंने मैदा महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी होगी। आप देख लें 230 रुपये किलो चीनी हो गई है। गरीब इंसान का गुजारा कैसे होगा? गरीब इंसान को कहते हैं हो ही ना, बस ख़त्म हो जाए। एक रोटी जो बची हुई थी खा पी रहे थे, बस ये भी जो चाहते हैं कि हम लोग रोटी खाना बंद कर दें। बड़ा जो कहते हैं गरीब आवाम ना होगी, ना खाएगी, ना शोर मचेगा, ना कोई बोलेगा। हमेशा गरीब आवाम ही पिसती है। बड़े जो अमीर तबके के लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो कैसे फ़र्क पड़ेगा? उनकी 5-5 लाख तनख्वाहें हैं, उनको कैसे फ़र्क? आपके रोज़गार पर भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है, जब महंगाई होगी तो आवाम परेशान होगी, फ़र्क तो पड़ेगा। क्या समझते हैं जो ये हालात बने हैं, मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? उम्मीद तो नहीं है, मायूसी है। कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि ये मुल्क के हालात सही होंगे। क्या मुतालबात करना चाहेंगे? बस यही है कि कुछ मेहरबानी करें, हम पर रहम करें, गरीब आवाम का ख्याल करें कुछ। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आटे की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है और साथ ही अगर हम बात करें तो जो 5 किलो का कट्टू है वो 790 का दुकानदार आम लेकर आ रहे हैं और आगे जो मज़ीद आवाम को बेच रहे हैं वो तकरीबन 800 से भी ऊपर कीमत पे लगाया हुआ है। ये आवाम के साथ ज़्यादती नहीं है?
ये जुल्म है। ये तो कहते हैं गरीब बंदा रहे ना अमीर बंदा रहे बस पाकिस्तान में। गरीब बंदे की किसी तरह से भी यहाँ पर जगह नहीं, गरीब बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, अमीर बंदे की वैल्यू है। रोजगार है कारोबार का रोज़गार बिल्कुल है ही नहीं। और जो पैसे अगर बंदा थोड़े बहुत कमा रहा है तो उससे गुजारा नहीं, उससे गुजारा हो ही नहीं रहा। उसमें से उसने अपने खाने पीने की अशिया जो है उसे अपना पेट भी भरना है और खाने पीने की अशिया भी क्या लेके खाने पीने के लिए जो रोटी बची हुई थी वो भी महंगी हो। हर चीज़ महंगी पड़ी है। उम्मीद लग रही है मुल्क के हालात बेहतर हो पाए, उम्मीद नहीं है। मायूसी है। बाबा जी ये बताओ कि आटा महंगा हो गया है। रोटी का जो रेट मुकर्रर किया है वो मिल रही है, वो ना वजन मिल रहा है ना रोटी रेट मिल रहा है। बाबा जी ये हर क्या मांगी है? ये चाहते हैं रोटी जो खा रहे थे वो छोड़ दें। हुक्मरान तो कहते हैं हम अपना पेट काट के देंगे। पेट काट के जाए, कहाँ किधर- कहाँ से दे रहा है? ये कागजी कार्रवाई है, हमें सुधार है बस, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो रहा, कोई उम्मीद नहीं। मजे की सफाई है ना कुछ है ना कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो मरियम बीबी साफ सुथरा पंजाब की टीम है। मेरे पास आ, मैं जल्दी दिखाता हूँ क्या रोड में। शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पे बात की है आवाम के साथ, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अभी इस टाइम व्यक्ति एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और दुकानदार भी मौजूद हैं, होटल वाले मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं अपील करता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहब से कि रोटी का रेट भी तो बढ़ाए ना। आज जैसे गंदम का रेट बढ़ाया 2200 से 3500 तक, तो अब हमारी रोटी का वजन रेट भी बढ़ाए और सुई गैस का हमें रिलीफ दिया जाए, तंदूरों वाला गैस दिया जाए। सही बात कर रहे हैं आप। ये मुझे बताएंगे ये जो कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, एक जो 5 किलो का कट्टू का आटा जो था वो तकरीबन 790 तक का बिक रहा था, और जो दुकानदार हैं वो मज़ीद कीमतें बढ़ा के दे रहे हैं। तो आप समझते नहीं हैं कि ये आम आवाम के साथ ज़्यादती है बड़ी? आपका तो कारोबार है, आपका होटल है, आपकी तो इधर साथ रोटियाँ भी लग रही हैं, तो आप समझते नहीं कारोबार पर असर पड़ रहा है? असर तो पड़ रहा बहुत। जो आटा महंगा है, सुई गैस महंगा है, सिलेंडर ले 700 रुपये वाला तंदूर वाला गैस दे, जो टैरिफ 700 रुपये है, तंदूर वालों को दिया हुआ है, हमें नहीं दे रहे। वो कहते हैं जी ये है वो है। कम से कम शहर के अंदरून शहर में लकड़ का इस्तेमाल होना बहुत सख्त है, तो इसका टैरिफ 10 किलोमीटर तक दिया जाए शहर में छोटे होटलों वालों को, ताकि उनकी तकलीफ़ दूर हो जाए। आटे का रेट भी सही कराएं हैं, इतना महंगा मिल रहा है। हर दफ़ा जो टारगेट किया जाता है आटे को ही किया जाता है। जो एक रोटी बची हुई है आवाम गरीब आवाम खा लेती है, तो हर दफ़ा टारगेट आटा ही आता है, और जो गरीब आवाम है जो एक सुकून की रोटी ले रही है वो भी अब भूल जाए रोटी खाना। मैं कहता हूँ इतने आदमी आते हैं हमारे घर, रोटियाँ नहीं हैं, आप 2 दे दो, 4 दे दो। फकीर भी आएगा तो वो आके सबसे पहले यही बोलेगा कि एक रोटी पे सालन रख के दे दो, रोटी दे दो। देना पड़ जाता है। अब वो भूखा है। अब रोटी भी 20-25 की कर दी है। 20 की नहीं, यहाँ तो 15 की चला रहे हैं। हमारे पास मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, फलां आ जाते हैं, कहते जी रोटी का रेट यही रहेगा, आटा बढ़ गया तो हम क्या करें? वज़ीर आला से अपील करें। अवाम तो शिकायत आके आपको करती होगी कि आपने कीमतें बढ़ाई हुई हैं, हाँ, कीमतें कम करें। आप देखें ना इस चीज़ को। तो किसको समझ रहे हैं, कौन है कसूरवार, कौन है आखिर को जिम्मेदार इसका? कसूरवार बड़े बड़े हैं, मिलों वालों को कुछ नहीं कहते, हमें गरीब तंदूर वालों को कहते हैं। गैस की जो बिजली और गैस की अगर हम बात करें तो इनका क्या सीन है? इनकी भी कीमतें टैक्स इस तरह लगे हुए हैं कि जितना बिल है उतना टैक्स है। ओवरऑल क्या लगता है कि ये जो मुल्क के हालात बने हुए हैं कि हर दफ़ा हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया जाता है या कीमतें बढ़ा रहे हैं? अगर मैं बात करूँ अभी रोटी की, तो रोटी की कीमत तो बढ़ गई है, और ओवरऑल अगर देखें तो हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। तो समझते हैं कि कोई रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान को? देखते हैं कि अगले कुछ सालों में पाकिस्तान में भी सुकून आएगा और गरीब इंसान जो है वो सुकून की ज़िंदगी गुजार पाएगा? सुकून नहीं आ सकता पाकिस्तान में, बस हालात ऐसे हैं। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से? क्या मुतालबात करना चाहेंगे? क्या मुतालबात करें? कर्जे से कर्जा लेते हैं फिर देना पड़ता है सूद, कर्जा ना लें तो सूद नहीं चढ़ेगा। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे कि जो आटे की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अगर हम बात करें तो जो 5 किलो का कट्टू है वो 790 तक की कीमत पे मार्केट वाले दे रहे हैं, और अभी कोई पता नहीं है मज़ीद कीमत बढ़ भी जाए, क्योंकि पता नहीं होता कि सबसे ज़्यादा जो टारगेट है वो आटा ही होता है। कुछ दिनों बाद जो कीमत पे रिलीज़ मिलता है वो कुछ दिनों बाद दोबारा डबल ट्रिपल हो गया। क्या समझते हैं कि ये जो हालात बने हुए हैं ये बेहतर हो पाए? ये मुश्किल बात है जी, महंगाई बढ़ती जा रही है। हर चीज़ को देख लें, टमाटर को देख लें, प्याज को देख लें। अब प्याज थी 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो थी प्याज। हर चीज़ बढ़ती जा रही है। टमाटर देख लें 250 रुपये किलो। यहाँ सिर्फ आटे का रोना नहीं है, यहाँ सब्जी फल हर शय का रोना है, हर शय का। गरीब बंदा क्या चीज़ पूरी करे। कोई उम्मीद लग रही है कि जो मुल्क के हालात बने हुए बेहतर हालात नहीं, उम्मीद नहीं लग रही भाई। नहीं लग रहा? बहुत हालात ख़राब, बहुत हालात ख़राब है। ये रोटी लेने के लिए आए हैं आप? जी हाँ, रोटी रोटी लेने। कितने की दे रहे हैं? रोटी जी एक 20 की है, एक 25 की है, एक 15 की है। तो अब ये जो गरीब इंसान है वो अब क्या करे, जो अब होटल के आगे रोटी खाता है, उसका घर भी यहाँ पास नहीं है, तो वो तो फिर बेचारा इतना कमाता नहीं जितना वो खाने पीने पे लगा। हाँ मैं ऐसे बात है, बिल्कुल ऐसे बात है। जितना पेट्रोल देख लें कहाँ पहुँच गया है, ये घी देख लें, आटा देख लें, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। कोई उम्मीद है हालात बेहतर होंगे? हम नहीं मुतालबात क्या करना चाहेंगे, क्या मरियम नवाज से मुतालबात करना? यही कह रहे हैं भाई, हुकूमत को सस्ती, गरीब के लिए कोई रोटी सस्ती हो जाए, कुछ हो ना हो रोटी सस्ती हो। जबकि रोटी ही महंगी की। हाँ, सबसे मेन बात आटा और रोटी यही है। अल्लाह करे मुल्क के हालात बेहतर हो पाए। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है। सर क्या कहना चाहेंगे कि आटे की कीमत बहुत बढ़ा दी गई है, मेरे ख्याल से रोटी लेने के लिए आप आए हैं, क्या समझते हैं कि एक रोटी बची हुई थी जो गरीब इंसान खा लेता था, अब आटा महंगा कर दिया, अब रोटी खाना भी भूल जाए? अब हम तो काम करता है। काम करते हैं? हाँ जी। तो क्या क्या समझ रहे हैं, कारोबार पर असर पड़ रहा है? सब गुजारा है। गुजारा ही हो, हाँ जी। मतलब सुकून नहीं है जिंदगी में? नहीं, कोई उम्मीद लग रही है हालात बेहतर होंगे इस मुल्क में? गर्मी को ज़्यादा चलता है, सर्दी को ज़रा काम में, सर्दी को ज़रा काम चलता है। सर्दियों में काम चलता है, हाँ जी। लेकिन सर्दियाँ आने लगी हैं, कीमतें बढ़ा दी हैं आटे की, तो ये कारोबार ठप ही होने वाला है। हाँ जी। नहीं है कोई उम्मीद? नहीं। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, आटे की कीमत तो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, आपका रोटी का काम है, तो समझ रहे हैं आके आपके कारोबार पर असर पड़ रहा है? हाँ जी, किस हद तक असर पड़ रहा है? बात हम मजदूर तबके तो खानी है ना, हमने तो करके खानी है। ये दुकानदारों को मालूमात है, ये हुक्मराने का काम है, हमने तो वही मेहनत करनी है ना। तो अवाम आके चीखती नहीं है कि आप लोगों ने कीमतें बढ़ाई हुई हैं? हाँ जी, अवाम आके चीखती नहीं है कि आप लोगों ने कीमतें बढ़ाई हुई हैं, जबकि पीछे से हुक्मरानों का ये है हुक्म? अब हम एक दो आदमी बाहर निकल पड़ेंगे, और तो नहीं आएंगे ना, और को तो मिल रही है खाना। कुछ लग रहा है कि ये जो हालात बने हुए हैं, इतनी महंगाई होती जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, आटा बचा हुआ था आटा भी महंगा कर दिया, कोई लग रहा है कि मुल्क के हालात आटा नहीं, हर चीज़ महंगी हो रही है। घी के देखो, दाल को देखो, गैस को देखो, मजदूर तबके की मजदूरी वही खड़ी है। किसी की दिहाड़ी बधी है? नहीं बधी। गवर्नमेंट के प्रॉफिट बद रही है। मुतालबात करना चाहो? हम तो यही कहते हैं, जो हुक्मरान है ना वो ये अच्छे मालूमात करें, गरीबों को हक देखें, किसी का कारोबार के मुतालबे चलें, गैस कम करें, आटा कम करें। महंगाई की शरह हाँ जी, ये आपका होनी चाहिए। नाजरीन। यही कर सकते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे, आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, 5 किलो का जो कट्टू है वो तकरीबन 790 का जो है वो दुकानदार बेच रहे हैं, और मज़ीद भी कीमत बढ़ाने के चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो गरीब अवाम है वो एक रोटी खा रही थी वो भूल जाए? रोटी जो गरीब आदमी वास्ते आदन व रोटी गरीब आदमी खावे ना, बस मारना चाहन बिया क्या करें ना। आटा वधई आंदन, गैस दा रेट चढ़ाई आंदन, रोटी दा आदन रेट घट करो। क्या कि दुकानदार कमावे तो मजदूर गिने। तो रोटी कितने की दे रहे हैं आप? रोटी 14 रुपए दी, पहले कितने की दे रहे थे? पहले 15 रुपए दी देंदा से, हुण गवर्नमेंट वाले ने कहे भाई 14 रुपए रोटी लो। तो अब ये जो अवाम है वो तो आके चिखती आप लोगों को होगी कि आपने कीमतें बढ़ाई हैं। अवाम क्या ये करे सी, जल कि दुकानदार को कशा बसी कहना तो दुकानदार क्या करे। गैस का रेट 300 रुपये किलो गैस है, गैस होबा होने गया नहीं जरा गैस है अपना यो की पाना रेट जो रेट वधन ये नहीं यो करें। आटे का रेट घाटो सी, गैस का रेट घाटो सी, तो अवाम रोटी लग रही है हालात बेहतर हो पाएंगे?
कोई पता क्या नहीं हाल ही तो लुट्टी पान आवाम को। लेकिन वो तो कह रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं वहाँ। नहीं नहीं कोई जया क्या नहीं कीमत मजदूर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ पे आ रही है, हर चीज़ की कीमत कम कर रही है। मजदूर हुए मर्दा वेंदा बिया क्या करांदा पान बिजली अंदर रेट हो ना वधाई पान क्या मुतालबात करना चाहेंगे और घाट करन रेट का घाट करन मजदूर दें आवाम को? हाँ जी रोटी जो एक बची हुई है वो गरीब आवाम खाती है, उस पर थोड़ा सा रहम। हाँ रहम करन रोटी तो बख्श दो। जा और अट्टा सस्ता की इतना रोटी सस्ती थी नहीं गई है वाला अट्टा जूं जूं वधेंदा वेंदा नोन क्या आवाम आयो चीज़ करे। पे रिलीफ मिलता है तो साथ बाकी चीज़ों को बैलेंस करके वहाँ से पूरी कर देते हैं। हाँ जी कोई रिलीफ नहीं है। नहीं नाजरीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप ये कहना चाहेंगे आटे की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, एक रोटी बची हुई थी उसकी कीमत भी अब इंसान की जो गरीब इंसान है उसकी पहुंच से बाहर हो गई है, अब रोटी खाना बंद कर दें क्या? यही तो बात है हुकूमत से, हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये कहते हैं ये अवाम गरीब अवाम भूख से मर जाए। अब ये आप ये देखें ना, ये पहले मीनार में जो टेस्ट होते थे कैंसर के उसके ऊपर सेहत कार्ड के ऊपर हो जाते थे, अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया। इसका मतलब जिसको ये मर्ज लगे वो इंसान मार ही जाए तो अच्छा है। पता नहीं इस महंगाई के दौर में मरना भी मुश्किल हो गया है। यही तो बात है, अब करें तो क्या करें, कहाँ जाएंगे? क्या लगता है कि ये हालात बने हुए हैं, ये हालात बेहतर हो पाएंगे? उम्मीद तो बहुत है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है। कुछ लग रहा है हाँ, कि लगे हुए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहा है। लग रहा है कि पाकिस्तान भी तरक्की की तरफ जाएगा कुछ साल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा उम्मीद है। और बहुत उम्मीद है मुझे। क्या मुतालबात करना चाहेंगे? हम तो हमारा कुछ मुतालबात नहीं है, यही है कि बस आवाम के लिए रोटी कपड़ा ये जूते ये जो है ना ये सब की ज़रूरत है, बस इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें। और जो मेडिसन है ये जो बीमार हो जाते हैं मेडिसन बहुत कीमती हैं, अब मेडिसन के ऊपर भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए इनको। गरीब आवाम इतना कमाती नहीं है, एक मज़दूर बंदा जो इतना कमा के नहीं आता, लेकिन वो ये जब रोटी महंगी कर दिया आके ले तो खाना पीना भी पूरा करना है, उसने अपने बच्चों को भी पूरा करना है, वो कैसे मैनेज करें? ये बड़े लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहने का मकसद ही हम जैसे गरीबों को फ़र्क पड़ता है। रोटी कपड़ा जूते वो एक तरफ, उसके बाद बिजली के बिल आ जाते हैं, गैस के बिल आ जाते हैं, सबसे बड़ी बात जो मकान का रेंट आ जाता है, पता ही नहीं चलता। और हमारी आमदनी इतनी नहीं होती, इसीलिए जो है ना मैं हुकूमत से यही इल्तमास करूँगा कि गरीबों के ऊपर थोड़ा रहम करें। जी तो नाजरीन हमने यहाँ आवाम से बात की है और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, मगर इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर रहती हूँ। स्टे विद अस। जी तो नाजरीन मैं बात कर रही हूँ फ्लोर मिल्स के हवाले से कि आटा जो है वो महंगा होने के खदशात हैं पड़े। और आज मैं इस टाइम एक तंदूर वाला है इसके पास मौजूद हूँ, इससे बात करते हैं। इधर लोग आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कि इम्कान है कि आटा की जो कीमत है वो बढ़ने लगी है और जो एक 5 किलो का अट्टू जो है वो 750 790 का दे रहे थे, तो अब मज़ीद ये भी है इम्कान के जो मार्केट वाले हैं ये इससे ज़्यादा बढ़ा के सेल करेंगे, तो क्या समझते हैं आप ये कितना आम आवाम के लिए मुश्किल? देखें जी, ये जो रोटी है ना ये एक आम बेसिक ग़िज़ा है, इसके अलावा तो यानी कि चारा ही नहीं है ना। आवाम को जो है वो इसके अलावा ये ना खाएं खाना तो फिर इसके अलावा कुछ नहीं होता। पहले बैनर लगाए थे हमारी सीएम साहिबा ने कि भाई मैंने रोटी इतने की कर दी है, वो सिर्फ जो है वो बैनर तक ही महदूद था, उसके देखें ना वो कहीं भी अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके अलावा जो है ना रोटी मज़ीद महंगी से महंगी तर होती जा रही है। ठीक है, पहले उन्होंने कहा था जी कि मैं 10 रुपये की रोटी दूंगी और अब देखें यानी कि कितने की हो गई है रोटी। तो लिहाजा आवाम जो है मुतमईन नहीं है इनके कामों के ऊपर ना। आवाम जो है वो चाहती है कि हमें बेसिक चीज़ों में ना रिलीफ मिलना चाहिए। जब तक रिलीफ नहीं होगा तो खुसूसन आटे वगैरह में, तो तब तक जो है आवाम के लिए क्या होगा जी। एक रोटी इंसान खा रहा है, अब ये क्या चाहते हैं रोटी भी खाना बंद कर दें? बस वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये बेसिक है, ये बेसिक चीज़ें जब मसाइल हल नहीं होंगे तो आवाम कहाँ जाएगी। और प्रोटेस्ट भी करने नहीं देते, प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले तो उठा लेते हैं। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो दुकानदार है इन्होंने किस कीमत पे रोटी दे रहे हैं, कीमत? ये ना 20 रुपीज़ की रोटी है पड़ी। ठीक है, पहले है ना इन्होंने बैनर्स लगाए थे, कुछ रिलीफ दिया था उन्होंने, फिर उसके बाद वो रिलीफ जो है वो भी ख़त्म हो गया, तो अब दोबारा वही पुरानी सूरत हाल ही स्टार्ट हो गई है। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आवाम का। ये जो आटे कोई हर दफ़ा पकड़ा हुआ है, कभी टाइम आता है कि ये आटे की कीमत गिरा देते हैं, ज़्यादातर यही होता है कि आटे की कीमत बढ़ रही है, अब दोबारा यही है कि इसकी कीमत बढ़ रही है, तो ये क्या है, कौन है इसके पीछे, क्या समझते हैं? मैम इसके पीछे वही माफिया है पड़ा।
ठीक है ना, जो क्या कहते हैं, जो अपनी यानी कि चीनी वगैरह में भी और आटे वगैरह में भी यानी कि चीज़ों को स्टोर करना, गवर्नमेंट जब तक जो है कंट्रोल नहीं करेगी ना इन चीज़ों को, तो आवाम को रिलीफ नहीं मिलने वाला। तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है ना इस टाइम हुकूमत है बड़ी, वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे नहीं रही। वो अपनी हुकूमत को बचाने में लगे हुए हैं कि हम किसी तरह जो है ना यानी कि इसके इक़्तिदार पे काबिज़ रहें, आवाम चाहे जहाँ मर्जी मरे। क्या समझते हैं मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? मुल्क के हालात तो जी मौजूदा तो नामुमकिन है। क्या समझते हैं कि अब तक जितने भी हुक्मरान हैं किसी ने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिसमें मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं? देखें जी, पाकिस्तान की जो है ना वो 78 साल तारीख में वो जो भी आए हैं ना वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए, हाँ जी, पाकिस्तान के लिए तो कुछ भी नहीं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बेरोज़गारी बहुत आम हो गई है, लोग अगर रोज़गारी की तरफ आएँ तो यहाँ कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, और साथ बाकी महंगाई की शरह बात करें तो सिर्फ आटे को ही नहीं रो रही है आवाम, चीनी को रो रही है, अपनी चीनी होने के बावजूद भी चीनी को रो रही है, और साथ फल सब्जियाँ हैं, तो हर एक चीज़ को एक गरीब आवाम तरस गई है। अमीर इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, असल तो जो दुख है वो गरीब आवाम। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो गुर्बत इतनी फैल रही है, क्या लगता है आपको, आप पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में कहाँ देखते हैं कि ये गुर्बत की शरह कम होगी या मज़ीद बढ़ेगी? असल में पता है क्या है, ये गुर्बत की शरह जो है ना वो मज़ीद बढ़ने लगी है। उसकी वजह ये है कि ना आपकी जो प्रॉफिट रेशो है वो एक आम इंसान का वो बड़ा नहीं है। आम इंसान जो है ना वो वहीं का वहीं है, उसकी जो तनख्वाह है बेसिक सैलरी वो वहीं है, उसका प्रॉफिट रेशो बड़ा नहीं है, और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ना उसको बहुत ही मुश्किल काम करना पड़ रहा है, और जिससे मुआशरे में ना यानी कि दूसरी चीज़ों की तरफ इंसान जाता है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे ताकि इंसान जो है ना वो अपनी जिम्मेदारियाँ खुद पूरी करे। जी, तो नाजरीन, हमने बात की आवाम के साथ, अब हम फ्लोर मालिकान हैं उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। नाजरीन, वाइस चेयरमैन मोहम्मद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? फर्स्ट क्लास। सर, आपको पता है कि जो सिचुएशन है गंदम की जो कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ने की तवक्को है। अगर हम इस टाइम बात करें तो गंदम की जो सप्लाई है वो इस टाइम कैसे मिल रही है मार्केट में? गंदम की सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से जो गंदम दी जा रही है वो समझ लें कि वो जितनी हमें क्वांटिटी रिक्वायर है उसके मुताबिक नहीं है। वैसे तो प्राइवेट गंदम मार्केट में अवेलेबल है लेकिन उसका रेट ज़्यादा है। तो हमारी यही कोशिश है, यही हमारा मुतालबा है फ़िलहाल मिल्क इंडस्ट्री का कि गवर्नमेंट से की तरफ से जो गंदम दी जा रही है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, और उसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल का गवर्नमेंट की तरफ से एक एलिमेंट है कि फंक्शनल गवर्नमेंट को दी जा रही है, नॉन फंक्शनल को नहीं दी जा रही। हम चाह रहे हैं कि वो क्रॉस दी बोर्ड जितनी हमारी पाकिस्तान की फ्लावर मिल्स हैं सबको, पंजाब की जितनी फ्लावर मिल्स हैं सबको दी जाए और उसमें कोई तफरीक ना रखी जाए। तो 3000 वाली गंदम मिल रही है? 3000 वाली गंदम, वही बात मैं अपनी रिपीट कर रहा हूँ कि वो उतनी नहीं मिल रही जितनी हमें रिक्वायर है, उसकी जितनी उसकी ज़रूरत है। तो कितनी लागत है? लागत समझ लें कि हर ज़िले की उसकी आबादी के मुताबिक होती है। ये गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ज़्यादा अपर पंजाब की तरफ है। हम चाह रहे हैं कि हमारे जिस तरह जनूबी पंजाब के अजला हैं, मुल्तान है, बहावलपुर है, डेरा गाजी खान है, पंजाब की तरफ भी देखा है। हाँ जी, लोअर पंजाब या जनूबी पंजाब के कुछ अजला ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल दी नहीं जा रही पिछले 15-20 दिन से। तो अगर वो गंदम नहीं मिलेगी तो साफ ज़रा गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं नोटिफाइड, उन रेट्स के ऊपर आटा भी अवेलेबल नहीं होगा तो आवाम के लिए ये बड़ी परेशानी। तो फ्लोर मिल्स को इस वक्त बड़े क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? फ्लावर मिल्स को वैसे तो कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन ये इसी गंदम के साथ गंदम फ्लावर मिल्स का एक रॉ मटीरियल है। अगर रॉ मटीरियल हमें उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल हो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारी डिमांड है पब्लिक की, तो सारी चीज़ें स्मूथली, अवाम भी उसमें विन विन पोजीशन में होगी, फ्लावर मिल के लिए भी कोई मसाइल नहीं होंगे, लेकिन वो गंदम की अवेलेबिलिटी है वो शॉर्ट है। बिजली, तेल या ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ कि इसके बढ़ते हुए जो अखराजात हैं वो आटे की लागत पर कितना असर डालते हैं? साफ ज़रा गंदम की जो ये जो इनपुट्स हैं या एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ये गवर्नमेंट ये गंदम जब आटा हम तैयार करते हैं गंदम से तो उसके ऊपर इसके बड़े वाज़े असरात होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल्स है या डीज़ल है या हमारे फ्रेट्स हैं, तो बड़ा असर होता है इसके ऊपर। सरकारी कोटा या गंदम की सप्लाई वक्त पर मिल रही है? सरकारी कोटा समझ लें कि वो तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, यही गंदम है जो इसमें फ़र्क क्या होता है? किस में जी? सरकारी कोटे की आप जो बात कर रहे हैं, सरकारी कोटा वो होता है जो गवर्नमेंट गंदम परचेज़ करती है, जो कि पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने गंदम परचेज़ नहीं की, जिसके पास कोई स्टॉक्स पड़े हैं लेकिन अभी तक इनको इशू करने के लिए कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं की गई। ये स्टॉक कर देते हैं तो फिर इनको ज़्यादा कीमत पर बेचने लग जाते हैं। ज़्यादा कीमत तो नहीं होती, गवर्नमेंट इशू करती है अपना, जो उनका एक रेट होता है वही कोटा है, तो गवर्नमेंट मिल्स के लिए मिल्स वो गंदम परचेज़ करती हैं और उससे आटा बना के आगे। तो क्या मिल्स के पास जो है वो गंदम को स्टॉक करने की गुंजाइश है इस टाइम? गुंजाइश देखें, गुंजाइश इन टर्म्स ऑफ स्पेस या मतलब इनको रोज़ाना की बुनियाद पर गंदम खरीदनी पड़ती है?
बिल्कुल गंदम खरीदनी पड़ती है। कुछ फ्लावर मिल्स के पास अपना स्टॉक होता है जो सीज़न में वो परचेज़ कर लेती हैं, कुछ के पास नहीं होता तो जब गवर्नमेंट गंदम देती है तो वो वही ग्राइंड करके हम आवाम को देते हैं, पब्लिक को देते हैं। हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ें जिसको बैलेंस लेके चलने से ना हालात फ्लावर मिल्स और गवर्नमेंट उसके साथ जो एक आम आवाम है, ये तब एक पेज पे या कंफर्ट होंगे जब गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाएं, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, वो फ्री ट्रेड हो, ओपन मार्केट हो, उसमें कोई कदगन या पाबंदियाँ ना हों। तो ये सब के लिए तीनों मेरे ख्याल 3 पिलर हैं इसके, आवाम, गवर्नमेंट और फ्लावर मिलिंग इंडस्ट्री। तो अगर ये पॉलिसी सही हो तो तीनों कंफर्ट होंगे। मुस्तकबिल में इस तरह की कीमतों में उतार चढ़ाव से बचने के लिए क्या पॉलिसी बनानी चाहिए? गवर्नमेंट को मेरा फिर वही आंसर है कि गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी और ओपन पॉलिसी और फ्री ट्रेड की पॉलिसी देनी चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, तो इससे हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। कीमतों का जो उतार चढ़ाव है वो भी ठीक हो जाएगा? वो भी ठीक हो जाएगा अगर वो ओपन पॉलिसी हो तो। अच्छा, जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है तो क्या समझते हैं आपके, कीमतें बढ़ेंगी या कम? कीमतें ये तो डिमांड एंड सप्लाईज़ के ऊपर होता है। जिस एसोसिएशन ने फ्लावर इंडस्ट्री में इस सीज़न के शुरू में कह दिया था कि 15 से 20 लाख टन का शॉर्टफॉल है, तो वो अभी भी हमारी वही एक सेंटेंस है कि एंड तक ये शॉर्टफॉल रहेगा। अगर गवर्नमेंट इसको इंपोर्ट कर लेती है थ्रू निजी सेक्टर या गवर्नमेंट थ्रू खुद करती है तो ये कवर हो जाएगा, अदरवाइज़ ये ख़तरा है इसका। अच्छा, ये बताएं कि गंदम की जो स्मगलिंग होती है इससे भी आटा महंगा होता है? स्मगलिंग गंदम की नहीं होती, स्मगलिंग तो होनी है जो पाकिस्तान के बॉर्डर हैं, वो जिस तरह अफ़गानिस्तान जाए या ईरान जाए, अगर एक सूबे से दूसरे सूबे में गंदम आटा जा रहा है तो स्मगलिंग हम उसको नहीं कहते। वो तो आईन पाकिस्तान है, उसकी क्लास है 151, उसके तहत पूरे पाकिस्तान में हर चीज़, हर क्वान्टिटी की फ्री ट्रेड हमें वो अलाउ करता है हमारा आइन। और क्या मैसेज देना चाहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबात करना चाहेंगे सर? हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि वो ये जो गवर्नमेंट गंदम इशू कर रही है या दे रही है, ये पूरे पंजाब में जितनी फ्लावर मिलिंग हैं क्रॉस दी बोर्ड विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी इसको इशू करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे, डीरेगुलेट इसको करना है तो हकीकी मैनू में डीरेगुलेट करे, अगर इसको रेगुलेट करना है तो रेगुलेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ वाइस चेयरमैन मोहम्मद जमील मौजूद थे, इनसे हमने बात की फ्लोर मिल्स के हवाले से, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फ्लोर मिल साबिक चेयरमैन लियाकत अली खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपके गवर्नमेंट ने गंदम की जो पॉलिसी है वो क्या दिया है इस टाइम, अगर हम बात करें, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो फ्लोर मिल्स के ऊपर है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, गंदम की जो करंट पॉलिसी है, इससे थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो थी वो एक सीज़न पर आके नवंबर में एक मखसूस कोटा देती थी फ्लोर मिलों को और उसका एक रेट का तयन किया करते थे, और वो कोटा जो था वो फिर जो गवर्नमेंट रेट चाहती थी वो अवाम के पास उसका फ्लावर जाया करता था। लेकिन पिछले दूसरा साल हो गया ये, इससे गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अब चेंज की है, इसे डीरेगुलेट किया इस इंडस्ट्री को। और चूँकि दुनिया में ऐसा ही होता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो मार्केट मैकेनिज़्म पर चलती हैं, डिमांड एंड सप्लाई पर चलती हैं, तो फ्री ट्रेड होती है विद इन कंट्री। अब पाकिस्तान के अंदर हमारी जो ट्रेड है उसके ऊपर किसी किस्म का कभी कोई कदगन नहीं लगाया जा सकता। गवर्नमेंट ने जब इसको डीरेगुलेट किया और ख़ुद गंदम को नहीं ख़रीदी और प्राइवेट सेक्टर से कहा कि आपने गंदम ख़रीदनी है, हमारी इंडस्ट्री ने गंदम ख़रीदी और दूसरे लोगों ने भी ख़रीदी, और उस वक्त गवर्नमेंट ने बहुत दबाव डाला कि आपने इसका जो रेट है वो 3400, 3500, 3600 में ख़रीदना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लास्ट जब छोड़ा था 4000 इसका अनाउंस किया हुआ था, उसमें वो सपोर्ट प्राइस उन्होंने अनाउंस की थी। उस साल जब इंडस्ट्री ने गंदम ख़रीदी, लोगों ने ख़रीदी, तो जब सीज़न ख़त्म हो गया तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक कदगन लगा दिया और गंदम का रेट जो था वो तकरीबन 3000, किसी डिस्ट्रिक्ट में 2900, उस हिसाब से उन्होंने कहा जी आप फ्लावर जो है उसका रेट बना कर देंगे। तो ये एक ऐसा यू टर्न था डीरेगुलेट पॉलिसी का कि जिससे हमारी इंडस्ट्री ने अरबों का नुकसान किया और बड़ा मायूस किया गवर्नमेंट की इस पॉलिसी ने कि जब आपने डीरेगुलेट की है। और IMF के साथ भी इनका एक एग्रीमेंट हुआ कि हम मार्केट मैकेनिज़्म के हिसाब से ना तो गंदम का रेट तय करेंगे और ना फ्लावर का रेट तय करेंगे, ये इसको मार्केट मैकेनिज़्म पर छोड़ दिया गया।
उस साल के बाद अगला साल जब आया, जब लास्ट ईयर जो गुजरा है, इसमें हमारी इंडस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुकी थी और हमें मालूम था कि गवर्नमेंट जो है उसने गंदम का जो प्राइस है वो ऊपर नहीं बढ़ने देनी। तो इन्होंने फिर एक ऐलान कर दिया इस साल के लिए कि हम जो है वो कोई भी आदमी ख़रीदे इसे, फ्लावर मिल ख़रीदे, प्राइवेट सेक्टर ख़रीदे, कोई और मिल ख़रीदे, और चूँकि किसानों को हमने सपोर्ट करना है तो ये गंदम जो है ऐसा ना हो कि कोई ख़रीदे ना और ये रह जाए। इस साल लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने सबने डर डर गए गंदम जो है वो कम प्राइस हमें ख़रीदी, 2300, 4, 5, 600 तक। इससे किसान को बड़ा नुकसान हुआ। किसान की जो प्राइस थी उनको बड़ी कम मिली, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने इस गंदम को ख़रीदा और उसके बाद जब अब सीज़न आया तो गवर्नमेंट ने एक बार फिर बग़ैर कुछ हमारे साथ तय किए, हमें बुलाए बग़ैर एक गंदम का रेट जो है वो 3000 तय कर दिया और कहा कि अब आपने जो इसका 20 kg फ्लावर है वो 1810 रिटेल होगा और 905 जो है वो 10 kg का होगा। हमने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने गंदम का रेट तय कर दिया, क्या आप हमें गंदम दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास अभी गंदम नहीं है, तो हम जो गंदम लोगों ने ख़रीदी है हम उनसे पकड़ धकड़ करेंगे और उन लोगों से गंदम उठाकर हम आपको देंगे और फिर आप इसका फ्लावर दीजिएगा। उस वक्त मार्केट में ये का इक़्तिदाम करने से जो गंदम की प्राइस उस वक्त कुछ 3000 या 3100 चल रही थी वो तकरीबन 4000 के करीब पहुंच गई इसी वजह से। तो अब हुकूमत की पॉलिसी के क्या असरात होंगे अगर हम बात करें किसान पर? देखें, किसान पर ये दूसरा साल है वो नुकसान कर रहा है और हम कहते हैं कि हमारी जो मईशियत है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बेस करती है अभी भी हमारी एग्रीकल्चर पर। तो जब हम किसान को उसकी प्राइस नहीं देंगे, गंदम पे तो हम कतगन लगा रहे हैं कि इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, तो हमने जो उसके इनपुट्स हैं, आप देखें फर्टिलाइज़र है, उसको कभी गवर्नमेंट ने नहीं रोका कि वो कहाँ उसकी प्राइस चली गई है, 6-8 हज़ार से वो 15,000 चली गई है। बिजली के ऊपर कभी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी सब्सिडी नहीं दी और सीड आज तक हमारे मुल्क में कोई ऐसा सीड नहीं आया जो आप हमारे हमसाया कंट्री के अगर हम जिक्र करें तो वहाँ एवरेज जो है उन कंट्री की 70 मन पर एकड़ है और पाकिस्तान की जो एवरेज है वो 28 मन पर एकड़ है। अब आप ये देख लें कि वो 1 अरब से ज़्यादा की आबादी वाला मुल्क जो है वो सरप्लस है और हमारे मुल्क में जो है वो इस तरह का है। ये सारे के सारा हमारा पॉलिसी का नतीजा है और इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है कि गवर्नमेंट ने जो 3000 का रेट दिया है और आटे की प्राइस फ़िक्स की है, तो यहाँ पर गंदम की जो प्राइस है वो 3700-3800 है। अगर हम उसके प्राइस को देखते हैं तो आटे की जो प्राइस है वो 2300 रुपये बनती है। अब आप देखें कि आपने डीरेगुलेट करके आपने तो उसके ऊपर कतगन लगा दिया, आपने इंटरनेट और पाकिस्तान के अंदर जो 151 आर्टिकल की ट्रेड है उसके ऊपर इन्होंने सूबाई पाबंदी लगाई है, हर सूबे से बाहर नहीं जा सकता। और सूबे से बाहर की बताऊं आपको कि गंदम इस वक्त अगर हमने चाहिए हो तो हमें एक ज़िले से दूसरे ज़िले के लिए परमिट लेना पड़ता है। अब दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के अंदर वो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल लेने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़े, उनको दूसरे सूबे या दूसरी स्टेट में जाने के लिए उनको वहाँ से उनको परमिट लेना पड़े। हम आज़ादाना कारोबार करते हैं और इसका कानून आइन हमें इसकी इजाज़त देता है और हमारी इंडस्ट्री जो है वो पूरे पाकिस्तान में काम करती है और आज 3 महीने से हमारी इंडस्ट्री के साथ ये पाबंदियाँ लगाकर यकीन करें इतना नुकसान का हो चुका है हमारे अरबों रुपए का, और हमारा जितना सरमाया जो बलूचिस्तान में है, जो सूबा सिंध में है, जो KPK में है, वहाँ से हमें उसकी कोई रिटर्न नहीं आ रही क्योंकि हम वहाँ माल दे ही नहीं रहे। अब इन्होंने एक परमिट सिस्टम शुरू किया है और वो भी उसकी तादाद जो है वो इतनी कम है कि शायद ही मेरा ख्याल के 1000 फ्लावर मिल्स हैं जिसमें से शायद 150 मिलों को ये परमिट मिल रहा है। तो हम तो ये कहते हैं कि देखें जितनी मिले हैं और प्राइवेट गंदम उन्होंने लेनी है और अपना प्राइवेट ही काम करना है तो फिर आपको ये पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। लियाकत साहब, जैसे अपने अभी बात की किसान की, अगर हम किसान के हवाले से बात करें तो हमेशा पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि किसान को उसकी अपनी मेहनत का सिला ही नहीं मिल पाता? बाहर के मुल्कों के साथ अगर कंपेयर करें तो वहाँ किसान की जो है उनके बोनस निकाले जाते हैं, उनकी जो है हर तरह की सहूलत दी जाती है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्यों हमेशा किसान जो इतनी मेहनत करता है वो सबसे पीछे क्यों लगता है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 90% इस मुल्क में लोग पीछे ही रह जाते हैं, सिर्फ 10% लोग जो हैं वो ही उसके मज़े लेते हैं। अब आपने किसान की स्पेशली बात की है तो नो डाउट क्योंकि हमारा किसान जो है वो हमारे ज़राई मुल्क है, तो किसान के लिए ये गवर्नमेंट नहीं, कोई भी गवर्नमेंट, मैं आपको बड़े उससे कह सकता हूँ कि जब से ये पाकिस्तान बना है 47 से लेके और आज हम 2025 में बैठे हैं, मुझे बताएं कौन सी गवर्नमेंट है
कौन सी ऐसी मैच्योर पॉलिसी बनाई है जिससे हमारे मुल्क के किसान, हमारी मुल्क की ज़राअत को फ़ायदा हुआ हो, हमारे मुल्क की इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ हो? आज तक कोई ऐसी मैच्योर पॉलिसी तो नहीं बनाई। तो लिहाजा आप किसान की जो क्रॉप, गंदम देख लें, राइस देख लें, ये सारा जहाँ जहाँ भी है वो पॉलिसी की वजह है कि आपने उनकी इनपुट्स तो इतनी महंगी की हुई हैं, उसके ऊपर कोई आपका वो नहीं है कि आप उनको रोक सकें किसी फर्टिलाइज़र वालों को कि आप इसकी प्राइस इतनी क्यों कर रहे हैं। तो लिहाजा जब तक ये मैच्योर पॉलिसी नहीं देंगे और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, आप किसी भी हम मुल्क का मुवाजना करें, आप किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में, तो आप वहाँ पर आप इसको जब देखेंगे तो वहाँ तकरीबन 10 ईयर पॉलिसी होती है, 7 ईयर से लेकर 10 ईयर पॉलिसी है। ये एक मैच्योर पॉलिसी होती है कि हर आदमी को पता होता है कि इतने साल तक हमारा ये सारा कुछ तय हो चुका हुआ है। हमारी जो पॉलिसी है वो साल में 10 दफ़ा चेंज होती है। जिस तरह के हमारे साल में 10 दफ़ा बजट आते हैं ना, इसी तरह हमारी गवर्नमेंट्स के मिजाज के हिसाब से चेंज होती है। हमारी कोई मैच्योर पॉलिसी नहीं है जिससे हमारी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है और जिससे हमारा फार्मर सफ़र कर रहा है। अच्छा, जैसे बात करी थी मैं फ्लोर मिल्स की, तो फ्लोर मिल्स को इस वक्त जो है वो क्या बड़े ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? क्या जो फ्लोर मिल्स वाले हैं इनको हुकूमत की तरफ से कोई सब्सिडी दी जाती है? देखें, हमें तो कभी भी सब्सिडी नहीं दी जाती। गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो आवाम के लिए देती है, और उसका तरीक़ाकार जो है वो हमेशा हमने कहा है कि उसका तरीक़ाकार गलत है। अब आप देखें कि अगर वो सब्सिडी दे रहे हैं और फ्लावर पर दे रहे हैं, और एक गरीब आदमी के लिए मैं कहता हूँ कि ठीक है, गवर्नमेंट ये काम ज़रूर करे। गरीब आदमी जो है उसके लिए आप एक सब्सिडी का अरेंज करें और उसे चीपर प्राइस पर फ्लावर भी दें और भी जो चीज़ें उसकी ज़रूरत की हैं दें। लेकिन उसके लिए आप देखें कि जो सब्सिडी इस वक्त आटे पे अगर देना चाहते हैं, जब माजी में देते रहे हैं, क्या 25 करोड़ आवाम हमारी डिज़र्व करती है? क्या 25 करोड़ आवाम सब्सिडी वाला आटा खाएगी? तो लिहाजा ये आपको एक टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए। जब आप टारगेटेड सब्सिडी देते हैं तो उससे आपके मुल्क का भी फ़ायदा होता है और उन लोगों का भी फ़ायदा होता है। और टारगेटेड सब्सिडी को हमने हमेशा ये कहा है कि आप टारगेट करें। बड़ी प्रेजेंटेशंस दी हैं हमने, प्राइम मिनिस्टर्स को दी हुई हैं कि आप उन्हें ये आटे की शक्ल में ना दें। आप देखें, एक तरफ आटा है जिसकी आपने सब्सिडी दी है, उसकी प्राइस 1800 है, और दूसरी तरफ एक आटा है जो ओपन मार्केट है वो 2200-2300 रुपये का है। तो जहाँ 1800 वाला आटा है वहाँ ज़ाहिर है उसकी तादाद कम पड़ी हुई है, तो लोगों का रश तो वहाँ पर ज़्यादा होगा। जो ज़रूरतमंद है वो भी लेगा, जो नहीं है वो भी लेगा। तो लिहाजा फिर कहा जाएगा कि यहाँ पर जो है वो शॉर्टेज आ गई है, तो हमने लाइनें क्यों लगवानी है? गंदम ये तासर क्यों देना है कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। सिर्फ अगर कमी है या प्रॉब्लम है तो हमारे पॉलिसी की, हमारे उस माइंड सेट की कि हमने इधर से बाहर निकलना है। आप टारगेट सब्सिडी दें, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए दें, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए से दें। आप देख लें कि इतने लोग जो हैं वो उसके अंदर इन लिस्ट हैं और ये पुअर लोग हैं। आप देख लें कि अगर मार्केट के अंदर एक प्राइस फ्लावर की 2300 है और एक 1800 है, 500 का डिफ़र है, और गरीब आदमी 2, 3, 4 थाले खाता है, तो आप वो 2000 रुपया जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर दें। ना कि मार्केट के अंदर आप ये दिखाएं कि कोई आटा सस्ता बिक रहा है, कोई महंगा बिक रहा है, वहाँ पर चोरी भी होगी। और गवर्नमेंट इस बात से हमेशा कहती रही है कि ये करप्शन की नज़र होता है, इस बात का इकरार करती है। जब भी सब्सिडी इन्होंने दी हैं वो करप्शन की नज़र होती है, और उस करप्शन में फिर बहुत सारे एलिमेंट हैं। उसमें गवर्नमेंट के लोग भी हैं, महकमा भी है, सारे शामिल हैं। उसमें फ्लोर मिलों पर भी इल्ज़ाम दिया जाता है। तो लिहाजा इससे अवॉइड किया जाए। जिस तरह की अब सिचुएशन है, तो क्या समझते हैं आपके जो इसकी कीमत है वो ज़्यादा बढ़ेगी या कम होगी? क्या उम्मीद रखे अवाम? देखें, कीमत बढ़ने की जो बात है, कीमत तो जो बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है, और गवर्नमेंट को अब ये चाहिए, हम गवर्नमेंट को कुछ अरसे से कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस वक्त गंदम इनके पास कम है, पंजाब गवर्नमेंट के पास कम है, आप इसका अरेंज करें। अगर आप अरेंज करें तो इसे 1.5 मिलियन टन आप इसे इंपोर्ट करें, इसकी इंपोर्ट की इजाज़त दें, अब प्राइवेट सेक्टर को दे दें। जब इंपोर्ट होगी, जो हमारा थोड़ा सा शॉर्ट फॉल है, फिर क्या फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल फ़ायदा होगा। हमारे पास जो कमी है वो कमी जो है उससे बाहर से जो गंदम हम मंगवाएंगे वो पूरी होगी। अब कमी के लिए गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि 14 रुपये की रोटी दी जाए और 1800 रुपये का थैला दिया जाए। अगर 14 रुपये की रोटी देनी है ज़रूर दें आप, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। 1800 का थैला देना है आप ज़रूर दें, लेकिन उसके लिए अरेंज भी तो करें ना। गंदम तो आपने अरेंज करनी है, या इसको ओपन मार्केट मैकेनिज़्म पे छोड़ें कि आप अगर एक ऐसा रेट का तयन करें जिसे हकीकत पसंदी हो। तो हमने तो उनको ये कहा है कि आप गंदम का रेट 3400 रुपये रखें और जो रोटी आप बेचने जाते हैं वो 15 रुपये की रखें। 1 रुपये से कभी कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन हमने ये कहा है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो गंदम होल्ड हुई है वो भी मार्केट में निकल आएगी और वो भी मिलों में आएगी और वो ग्राइंड होगी, और इंशाअल्लाह ये जो शॉर्टेज हमें नज़र आती है
वो भी उसमें भी कमी आ जाएगी। लेकिन अब इस पर अमल करने वाली बात है। ये हम प्राइम CM पंजाब को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, मरीम साहबा को, कि आप इसके बारे में गौर करें। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जो परेशानी नज़र आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। जी तो नाजरीन, आज मैंने आवाम से भी बात की है, फ्लोर मालिकान जो हैं वो भी मौजूद थे, उनसे भी उनकी राय ली है। आटा जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। जो 5 किलो का कट्टू है वो 790 का मार्केट वाले बेच रहे हैं, और अभी कोई पता नहीं है कि आगे जो है मज़ीद इसकी जो है कीमत बढ़ा दें। अब एक गरीब इंसान जो रोटी खा रहा था वो भी रोटी खाना भूल जाए। बड़े लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो गरीब आवाम है उसी को ही एहसास है कि पैसा किस तरह कमाया जाता है और हमारी जो ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी होनी है। इसी वाले से आज बात की है। बस मेरा मरीम नवाज़ से ये मुतालबात हैं कि ये जो इतनी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, ये जो आटे की कीमत बढ़ा दी गई है, इस पर कोई थोड़ा सा रहम किया जाए, थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, ताकि जो गरीब आवाम है जो रोटी खा रही थी उसको बख्श दिया जाए, ताकि वो सुकून से रोटी खा सके। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।